विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि 2 कर्मों से मनुष्य का जीवन खराब हो जाता है। एक तो है विषय वासना। इन कर्मों से, विषय वासनाओं के कर्मों से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये चारों वृत्तियां धूमिल हो जाती हैं। कहीं पर यदि दृष्टि विषय की पड़ेगी, उसी क्षण बुद्धि पर कालमा छा जाएगी, चित्त चंचल हो जाएगा, मन में नाना प्रकार के विकार आने लगेंगे और अहंकार में छा करके मनुष्य बुरे से बुरे कर्म करने लगेगा। और इतने बुरे कर्म करेगा कि फिर उसको पता ही नहीं चलेगा, वो तो चश्मा चढ़ गया ना विषय का, फिर क्या है, कुछ भी करे। और दूसरा है भ्रम। जब भ्रम कानों के द्वारा अंतर चला जाता है तो फिर जन किस किस की पूजा करने लगता है। मल की, मूत्र की, टट्टी, पेशाब, ये सारी पूजा करने लगता है। पत्थर, पानी, जन क्या क्या, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सब में फंस जाता, तांत्रिक बन जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये 2 ही कर्म मनुष्य के जीवन को खराब कर देते हैं। और इन पे जो विजय प्राप्त कर ले तो बचे, और जब तक करेगा नहीं तब तक मुक्ति है नहीं। तो लाखों में, करोड़ों में कोई इस मल को धो पाते हैं, कोई मुक्त हो पाते। विषय भ्रम के दाग छूटे तो जीव मुक्त हो। विषय और भ्रम के दाग छूटते नहीं तो छुड़ाता भी नहीं, और छुड़ाने वाले मिलते भी नहीं। सबके सब धोखेबाज मिलते हैं, सबके सब कहीं न कहीं किसी न किसी चमत्कारी में अटकाने वाले मिलते हैं। यहां पर बताते हैं, उत्तर प्रदेश में एक नदरई का पुल है, वो कारीगरों ने बनाया था और सारे के सारे कारीगर वहां पर मर गए थे। ऐसा भ्रम है। फिर पुल तो बन गया, गाड़ियां चलती हैं। तो रात में लोग कहते हैं कि 12 बजे के जने 1 बजे वहां से आवाजें आती हैं, और वो सब के सब कहते हैं कि लाग आ रहा और लाइट, लाग आ रहा और लाइट, लाग आ रहा और लाइट। ऐसा भ्रम छाया है। कई बार पारखी संतों ने भी जाकर के देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा भ्रम है, धोखा है। जो भी जाता है वह डरने लगता है, और वो डर सबको खा रहा है। महापुरुषों के बारे में भी लोगों ने लिख दिया कि ऊपर से विमान आया, आकाश से चले गए। अब इतना विचार नहीं किया कि ऊपर कहां गए होंगे, क्या है, कौन सा नगर है, पोल है, खगोल है, वहां से कौन आएगा, कौन ले जाएगा। इन मायावी गुरुवा लोगों ने संसार को ऐसा धोखा दिया और हमारे महापुरुषों को भी उस धोखे से जोड़ दिया। यहां तक कह दिया कि परकाया प्रवेश सिद्धि थी गोरखनाथ पर, मच्छंद्रनाथ पर, आदि गुरु शंकराचार्य पर। लेकिन ये सारी झूठी बातें हैं और इनमें सारा संसार रस ले रहा है। कोई जगना ही नहीं चाहता,
सबके सब उसी भ्रम में डूबना चाहते हैं। कैसा कमाल है। यहां तक लोग कहते हैं कि एक भक्त था और वो महादेव की भक्ति करता था। करते करते उसको काफी समय बीत गया। एक बार महादेव की आंखों से और खून की धारा बहने लगी। एक आंख से, पहले एक आंख से बही खून की धारा। उस भक्त ने अपनी एक आंख निकाली और महादेव के फिट कर दे। अब उन्हें दोनों आंखों से दिखने लगा। फिर एक दिन दोनों आंखों से ही खून चलने लगा। तो वन की चलो अब मेरी एक आंख रहेगी, अब एक और लगा देता हूं। अब के मैं देखूंगा कैसे, जब आंखें निकाल लूंगा तो देखूंगा कैसे। तो उसने पैर के अंगूठे से और महादेव की आंख दबा ली और अपनी आंख निकाल के उनको लगा दी। तो दोनों उनकी आंख ठीक हो गई और बोले तू जो मांगे सो पावे, और उसको वरदान दे दिया तेरी दोनों आंख ठीक हो जाए। उस भक्त को अटल कर दिया। और ऐसी भ्रम भूत भरी बातें सुना करके ये सारे संसार को लूट रहे हैं लुटेरे लोग। तो काम क्रोध मद मोह से बुद्धि मारी जाए, बिल्कुल बुद्धि मारी जाती है। अष्ट महाशत्रुण आमे नहीं, धोखे में जीवन जाए। अष्ट महाशत्रुण आते नहीं, धोखे में पूरा जीवन चला जाता है। और जब तक हम इन भरम भूल भरी बातों पर विश्वास करते रहेंगे, विचार नहीं करेंगे, तब तक धोखा खाते रहेंगे। कितने भी पत्थरों को पूज लो, कितने भी नदी नाले नहा लो, कितने भी परिक्रमा लगा लो, कहते तो जाएंगे, गाते भी जाएंगे, उम्र हमारी बीती जावे और मिले नहीं करतार। आप बिन प्रभु जी कौन लगावे नैया पार। उम्र हमारी बीती जावे मिले नहीं करतार। आप बिन प्रभु जी कौन लगावे नैया पार। अरे बाबरे, जब उम्र बीती जा रही है, करतार मिला नहीं, तो क्यों धोखा खा रहा है। पार की संतों के पास में जा करके इस भ्रम को दूर कर। और तेरे जैसी जन कितनी उम्र बीत गई, कितने भ्रम में भटका खा खा करके मर गए, किसी को करतार नहीं मिला। ऊपर नीचे नजर घुमावे, घूमे चारों धाम। पत्थर की मूर्तिन को पूजे, कभी न आती काम। कहीं भी घूम ले, कुछ भी कर, इससे काम नहीं बनेगा। वो तो मनुष्य आते हैं, वहां पर देखते हैं, चढ़ाते हैं, यादगारियों को बना बना करके उनको देव सिद्ध करके पूजते हैं। ये भारी भूल है। इस भूल में सारा संसार गोता खा रहा है। यदि आज इस भ्रम से यदि कोई निकल जाए, पारकी संतों के पास में आकर के और मन को जो शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले, तो बचेगा। नहीं तो कहीं न कहीं अटका भटका लटका रहेगा। कोई परमात्मा के नाम पर लूट रहा है, कोई देवी देवताओं के नाम पर लूट रहा है, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा कर लूट रहा है। जहां देखो तहां बसे लुटेरे, अज्ञानी जीव भ्रम से पेरे। जहां देखो तहां लुटेरे बैठे, अज्ञानी जीवों को भ्रम में फंसा फंसा करके पेर रहे हैं। अब और की तो कहा कहें,
कबीर पंथ में भी भरम के लोगों ने कह दिया कि कबीर साहब के शरीर का पता ही नहीं चला, फूल बन गए। अरे फूल तो मरने के बाद हड्डियां रह जाती हैं, उनको कहते हैं, लेकिन इस बात को जो मंजूर नहीं करते। वो तो कहते जी चंपा चमेली गेंदा गुलाब के फूल बन गए, आधे आधे बांट दिए। और इतना विचार नहीं लगाते कि इनमें कहीं लड़ाई हो गई, खून खराबा नहीं हो जाए। इस भाव को लेकर के कबीर साहब वहां से फूलों को चद्दर उड़ा करके निकल गए। लेकिन लोगों के अंदर ऐसा है कि वो तो लोग हो गए या फूल बन गए। कैसा भ्रम छाया है। भ्रम में फंस करके लोग क्या से क्या करने लगते हैं, बुरे से बुरे कर्म करने लगते हैं। एक पुजारी रोज पूजा करता था, भारी समय उसको बीत गया, लेकिन उसे महादेव ने दर्शन नहीं दिए। एक दिन एक चोर महादेव के मंदिर में घुस गया, महादेव के ऊपर घंटा लटक रहा था। वो सोचता है इसको कैसे निकालूं, तो उनके सिर पे चढ़ करके और घंटा को खोलने लगा। जैसे ही खोला, महादेव प्रकट हो गए, उसको छाती से लगा लिया कि कोई तो मेरे पर लड्डू चढ़ाता है, कोई फल फूल चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, सबके सब कुछ न कुछ चढ़ाते हैं, कोई बेल पत्र चढ़ाता है, लेकिन तू तो मेरे ऊपर पूरा का पूरा चढ़ गया। तू जो मांगे सो पावे, उसको अटल वरदान दे दिया, माला माल हो गया। अब बताओ ये कितने मूर्खपने की बात है। जब उनको इतना बड़ा देव बताया, क्या उन्हें ये पता नहीं था कि ये चोर है, मेरे ऊपर घंटा खोने के लिए चढ़ा है? पर ऐसी ऐसी बातों को जोड़ जोड़ करके और महापुरुषों से जोड़ देते हैं, लिख लिख करके, और लूटते रहते हैं। लूटने के साधन बहुत हैं। कल भी हम लोग गए थे कछला घाट पर, वहां पर एक पंडित बैठा। मैं जाके कहो क्या हो रहा है, कैसा धंधा पानी चल रहा है? वो बोला महाराज क्या करें, इस घाट का 5 लाख में ठेका उठा है, और अब तो सब चालाक हो गए, कोई देता नहीं है। पहले तो इनकम हो जाती, अब इनकम हमारी कुछ कम हो गई है। मैंने कुछ और काम करो, धंधा कर लो। कि धंधा क्या करें, हम तो महाब्राह्मण कथा ब्राह्मण हैं, इसलिए हमारा यही काम है। मैंने की भैया लूटने के काम से काम तो नहीं चलेगा, पर चला पहले से धंधा चला, हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, हम यही करते हैं। तब तो एक आ गया, उससे बोला है ना करके 100 रुपया जमा कर देना। वाले नहीं पंडित जी 50 बताए, कि चल 50 कर देना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि घाट घाट पर गुरुबा बैठे, लिए तराजू बाट, और पढ़ा पढ़ा और लिखा लिखा के 16 दूनी 8, जियरा कर दे 12 बाट। सारे संसार में यही हो रहा है। चाहे काशी जाके देख लो, चाहे मथुरा जाके देख लो, चाहे वृंदावन जाके देख लो, कहीं भी तीर्थ धामों में जाकर के देख लीजिए, ये सब कोई भी मेहनत का करके खाना नहीं चाहता है। सबके सब भरम में डाल करके खाना चाहते हैं। अब इनका मन पवित्र कैसे होगा, किस हाल से होगा? कभी नहीं होगा। महापुरुषों की आड़ में और ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उनको बदनाम कर देते हैं, उनको कलंक लगा देते हैं, उनको चमत्कारी से जोड़ देते हैं। एक शिष्य था तो कहता था कि हमारे गुरुजी और रात के 12 बजे यहां से 100 किलोमीटर गंगा जी और नहा के आ जाते हैं पैदल। दूसरा बोला हाँ बिल्कुल सही है, आ जाते हैं। हमारे गुरुजी रात के 12 बजे देखो तो आकाश में उड़ते हुए दिखते हैं। चलो ठीक है। एक बोला हमारे गुरुजी वहां पर लोप होते हैं, वहां जाके प्रकट होते हैं। तब तो दूसरा बोला
कि हमारे गुरुजी का शरीर घटता और बढ़ता है, नीचे से नीचा हो जाता है, ऊंचे से ऊंचा हो जाता है। एक बोला कि हमारे गुरुजी चुटकी मारते हैं, 50-100 रोटी जितनी उनके हाथ में से निकलती रहती, खाते रहो, कितनी भी खाओगे। अब इन गप्पियों की गप्पे चल रहे। अब वो बेचारे गुरु लोग बैठे, उनके पास में भक्त गए, बोले गुरुजी हम ऐसा सुने, अपनी अपनी बात बताई। गुरुजी बोले बेटा गुरु नहीं उड़ते, ये तो चेले लोग उड़ाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये महिमा जितनी बढ़ाई है ये सब अतिशयोक्ति अलंकार है। महा भरम छाया हुआ है, इस भरम को कोई भी तोड़ना नहीं चाहता, कोई निकालना नहीं चाहता। यदि पार की संत निकालने की कोशिश करते हैं तो ये लोग और ज्यादा अपना भूमत बना करके और सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं। जीव को बहुत सताते, कष्ट देते हैं शरीर में। पहले ही गुरु बन के बैठ के चेला बना लिया, अब तो जैसा गुरु कहेगा तैसा चेला को करना ही पड़ेगा। कोई तो बदमाश लोग ब्रह्मचारियों की शिष्यनिंदी की नष्ट हो देते हैं, ऐसे होते हैं। कोई शिष्यनिंद्री से ट्रक तक खींचते हैं। एक बार रस्सी बांध करके एक खींच रहा था। ये सब पशुपना है, इसमें सात्व नहीं, ज्ञान न बोध विचार नहीं, धोखा है। एक तो 5 किलो का बाटी लटकाए डोर रहा था। कैसे बदमाश लोग, हिया न शरम और दया न धर्म। चाहे कितना भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, कुछ भी करते रहो, निराले पहुंचते रहो, इनसे उद्धार कल्याण होने वाला नहीं है। उद्धार कल्याण तो मन को शुद्ध करने से होगा, भरम को त्यागने से होगा, अंतःकरण निर्मल सेवा और दान से होगा, और उपाय से होने वाला नहीं है। सारे संसार के लोग भ्रम में फूले हुए, डूबे हुए, इस प्रकार से भ्रम भरा हुआ है जैसे बीड़ी में तंबाकू को ठूस करके भर देते और फिर जला करके और सुप मुख में लगा के चूस करके पीते रहते हैं। और यहां पर ज्ञानियों की सभा हो तो वहां पर तो वो ज्ञान की बात सुनते हैं और फिर बगल में छिप करके जाकर के बीड़ी पीते हैं। ये भी तो एक चोर हैं। ऐसा कर्म क्यों करना जिस कर्म को करने में लाज और शर्म आवे? इसलिए इन कर्मों को त्याग देना चाहिए, भ्रम को छोड़ देना चाहिए। विवेकी जो संत हैं उनकी शरण में आकर के अपने मन को निर्मल कर लेना चाहिए। संतों के पास में शांति होती है। संत कभी किसी को धोखे में नहीं फंसाते। संत कभी बीड़ी भांग तंबाकू खाना नहीं सिखाते। संत कभी किसी को चमत्कारी में नहीं भुलाते। संत तो गुरु भक्ति करते हैं और दूसरों को गुरु भक्ति करने की शिक्षा देते हैं। इतने पर भी यदि कोई न चेते है तो संत अपनी वृत्तियों को समेट करके शांत रहते हैं। संसार के लोग तो भ्रम में फंसते और फंसाते रहते हैं। पूरा जीवन उनका फंसने और फंसाने में जाता है, लूटने और लुटाने में जाता है, विषय भूखने और दूसरों को भुगवाने में चला जाता है। कभी मन को शुद्ध कर ही नहीं पाते। मन को शुद्ध करने के लिए बस एक ही उपाय है, भ्रम का त्याग और विषय का त्याग और संत गुरुजनों की सेवा। घर में रह करके माता पिता की सेवा, पवित्र मन रखना, मन में विकार नहीं आने देना, भक्ति करना तो अभिमान शून्य होकर के करना, तो मनुष्य का मनुष्य होता रहेगा। यदि त्याग वैराग करना तो निर्मल शुद्ध साफ करना, विषय और भ्रम के दागों को छुड़ा देना, तो वो जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा।
यदि सदा सदा के लिए मुक्त होना है और इन ढोंगी पाखंडी लोगों से बचना है, गुरु भक्ति में यदि मन रखना है, सदगुरु की शरण में आकर के सभी प्रकार के विकारों को हटाना है, तो आज पार की सदगुरु देव की शरण में लगना ही पड़ेगा। यह जरूरी नहीं कि कोई सफेद कपड़ा पहन के आ जाए और उसको बिल्कुल ज्ञान हो, उसको पार की मान लेना है ना। किसी भी वेश में होकर के पार की हो सकता है, पर एक पहचान जरूर है जो सदगुरु श्री कबीर साहब के द्वारा जो भेष दिया गया है वो श्वेत वर्ण है, और श्वेत वर्ण भी होना चाहिए, पारक ज्ञान भी होना चाहिए, मन उसका निर्मल भी होना चाहिए, संसार से छूटा हुआ होना चाहिए, तब उसका महत्व है। यदि कोई लाल पीले कपड़ा पहन करके भी भ्रम भूल कल्पना से बचने का उपदेश देता है तो उसको भी धन्यवाद है। जो भ्रम को जो त्याग दे, कैसे भी त्याग दे और दूसरों को भ्रम को त्यागने की शिक्षा दे, सभी लोगों का धन्यवाद है। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को त्यागो और गुरुमुख से सतग्रंथ बीजक को पढ़ो, मन के विकार धुल जाएंगे, सेवा भाव अंदर आ जाएगा, कपट के दाग दूर हो जाएंगे, अंदर अष्ट महासद्गुण आ जाएंगे, 10 दोषों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को बिल्कुल अपने अंदर से दूर करो, पार की संतों की शरण कहो। और भी संत कोई भी हो, यदि सेवा का उपदेश देते हैं, भ्रम से बचाने का उपदेश देते हैं, बंधनों को दूर करने का उपदेश देते हैं, तो उस उपदेश को भी अपने हृदय में धारण करो। उन्होंने अपने अपने इष्ट की जो सेवा की है, जो उन्होंने उनके अंदर भाव है, गुरु पूजा इनकी श्रेष्ठ है, तो समझ लो कि उनका ज्ञान अच्छा है, उसको लेने में कोई दोष नहीं है। लेकिन जड़ाध्यास के ज्ञान में कभी नहीं फंसना, भ्रम भूल कल्पना में कभी नहीं फंसना, तंत्र मंत्र जादू में कभी नहीं फंसना, चमत्कारी की बातों में नहीं फंसना, और किसी का गला काट करके इन देवी देवताओं के नाम पर खून खराबा नहीं करना, विचार नहीं करना, अपने मन को पवित्र रखना, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा, मिलने वाला कुछ भी नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।